चलिए देखा जाए। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, लिखा हुआ था अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ से लिख दो एक्स टू द पावर 5 को लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। नाउ फर्दर अगर इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है? एक्स टू द पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का पावर 2 इंटू लिखा जाएगा आपका एक्स, और डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएंगे आपका डी एक्स। नाउ फर्दर अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपका जो यहाँ पर जो टर्म लिखा गया देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी लिखा है एक्स स्क्वायर, मतलब यह के रूट के अंदर का क्वांटिटी का और रूट के बाहर का क्वांटिटी का डिग्री सेम है। तो अगर डिग्री सेम होते हैं तब आपको सेम टर्म क्रिएट करना होता है। मतलब आप यहाँ से लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जानबूझ के गलती कर दो। देखो यहाँ पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर, हमने क्या लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लिखने के लिए क्या करना होगा, आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा का होल स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रहने दिया जाए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहने दिया जाए। मैं अगर फर्दर यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाए तो क्या होगा सर? तो देखिए फर्दर अगर इसके बाद कर कहानी देखा जाए तो क्या किया जा सकता है, तो देखिएगा इसकी बात की अगर कहानी देखा जाए तो अब आप क्या समझो, इस तरह से समझ लो आप कि लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी इसे एक्सपेंड करना है, तब आप समझ लो कि पूरा ए है और ये बी है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, मतलब 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 लिखा जा सकता है। मतलब जो यहाँ पे टर्म लिखा गया था, यहाँ से इसका एक्सपेंशन जब आप करोगे तो वो लिखाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल इंटू कर दिया जाए, आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई जो लिखा हुआ था, ठीक है ना, अंडर रूट लिखा गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब क्या किया जाए कि यहाँ से टर्म्स को स्प्लिट किया जाए, 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। मतलब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसे भी डिवाइड किया जाए, इससे भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया जाए। तब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 को डिवाइड किया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 से माइनस 2 इंटू, यहाँ पे भी आप क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1 समझ सकते हैं आप, को डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 1/2 से, फिर प्लस 1 लिख दिया जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 इंटू आप समझ सकते हैं एक्स डी एक्स। नाउ सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब 2 माइनस 1/2 करने पर इसका वैल्यू आएगा 3/2। सो वी कैन राइट हेयर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर लिखा जा सकता है 3/2, 2 माइनस 1/2 दैट विल इक्वल टू 3/2। साथ साथ एक्स डी एक्स लिख दिया जाए, एक्स डी एक्स साथ मल्टीप्लाई किया जाए। चलिए इसके बाद कि अगर कहानी देखा जाए तो आप लिख दो यहाँ पे माइनस, ठीक है, सेम बेस यानी कि 1 माइनस 1/2 दैट विल इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 इंटू एक्स डी एक्स लिख दिया जाए, ठीक है ना। और दो जो यहाँ पर जो ये जो दो जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 2 dx लिख दिया जाए, ठीक है ना। एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 2 dx लिख दिया जाए, ठीक है। वो जो बाहर वाला टर्म था उसे मैं यहाँ रख दिया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। नाउ अब देखिए अब ये 100% इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। चलिए अब आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इसके बाद की कहानी देखा जाए, ठीक है। तो इसके बाद की कहानी देखा जाए
इसके बाद की अगर कहानी देखा जाएगा तो क्या लिखा जा सकता है सर, देखिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि अगर एफ एक्स है, ठीक है, के पावर अगर एन है इनटू एफ डैश एक्स लिखा हुआ होगा, मतलब एफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन दिया होता है तो लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन बाई लिखा जाता है आपका एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो इस रिलेशन को यहाँ पर यूज किया जाए। तो उसके लिए अब आप क्या कर दो, यहाँ से लिख दिया जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर थ्री बाई टू। चलिए अब आप क्या करो, वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो। वन प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा सिर्फ टू एक्स, मतलब यहाँ से लिख दे इसका डी सी, तो टू एक्स मल्टीप्लाई किया जाए। तब आपने क्या किया, दो से मल्टीप्लाई, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से दो से डिवाइड किया जाए। साथ साथ यहाँ सेकेंड टर्म में अगर आप देखोगे, इस टर्म को अगर आप देखोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर वन बाई टू इंटू टू एक्स डी एक्स एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से देख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू इंटू यहाँ से लिख दिया जाए टू एक्स डी एक्स। तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से दो से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब ये फार्मूला भी आ गया, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये बगल में हो गया आपका एफ डैश एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ गया। तो एफ एक्स के पावर एन प्लस वन मतलब वन बाई टू इंटू लिखा जा सकता है वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है थ्री बाई टू प्लस वन माइनस, यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर लिख सकते हैं आप वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी लिखा जा सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इसे सिंपल फॉर्म में लिखना है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप थ्री बाई टू में जब वन ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू फाइव बाई टू, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई लिखा जाएंगे आपका फाइव बाई टू माइनस, यहाँ से लिखा जा सकता है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई आ जाएंगे आपका वन बाई टू प्लस सी। मतलब अब आप क्या करो, यहाँ से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब वन बाई टू इंटू आप लिख दो यहाँ से टू बाई फाइव इंटू लिख दिया जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर फाइव बाई टू माइनस टू बाई थ्री इंटू लिख दिया जाए यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर वन बाई टू प्लस सी। मतलब हमारा फाइनल आंसर लिखा जा सकता है, देखिए ये दो से दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया वन बाई फाइव इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर फाइव बाई टू माइनस टू बाई थ्री इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, और यहाँ से आप रूट भी लिख सकते हो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ आवर राइट आंसर।